हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रकाश सर डूंगरपुर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर 9 अ मैन्स ट्रू सन का पहला भाग और उसका पूरा ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। दोस्तों, अभी तक के जितने पार्ट जो मैंने पढ़ा दिए हैं उनके वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाएं, यूट्यूब खोलें और यूट्यूब में टाइप करें प्रकाश सर डूंगरपुर, या वहां पर जो बोलने का होता है वहां पर आप बोल करके भी सर्च कर सकते हैं। माइक्रोफोन पर क्लिक करके आप बोले प्रकाश सर डूंगरपुर, आपके सामने मेरा चैनल आ जाएगा और आप वहां पर मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर इन सारे वीडियो को एक ही जगह पर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करें। अबाउट द टेक्स्ट, पहले इस पार्ट का परिचय कर लेते हैं। ए मैन्स ट्रू सन। A Man's True Son is a touching story about an old gentleman who treated a thief generously instead of giving him any punishment. A Man's True Son is a touching story about an old gentleman. यानी एक वृद्ध व्यक्ति, ओल्ड जेंटलमैन का मतलब क्या है? एक वृद्ध व्यक्ति की दिल को छू लेने वाली कहानी है। वृद्ध व्यक्ति की कहानी है, टचिंग स्टोरी यानी दिल को छू लेने वाली ये कहानी है। Who treated a thief generously instead of giving him any punishment. Who treated यानी जो व्यवहार करता है, a thief एक चोर के साथ में, generously उदारता के साथ, यानी एक चोर से वो उदारता के साथ व्यवहार करता है, उदारतापूर्ण व्यवहार करता है। instead of giving him any punishment, punishment का मतलब सजा और instead का मतलब के बजाय। तो एक चोर को सजा देने के बजाय ये जो बूढ़ा व्यक्ति है वो उस चोर के साथ किस प्रकार उदारता से व्यवहार करता है उसके बारे में दिल को छू लेने वाली ये जो कहानी है आप सुनेंगे तो आपको बहुत ही जो है उससे जानकारी प्राप्त होगी और इस कहानी का आनंद भी मिलेगा। तो आइए देखते हैं आगे। द जेंटलमैन्स काइंडनेस, उस वृद्ध व्यक्ति की जो उदारता है, दयालुता है। काइंडनेस का मतलब दयालुता, तो उस वृद्ध व्यक्ति की दयालुता। टच्ड द हार्ट एंड माइंड ऑफ द थीफ, जो चोर होता है उस चोर के हार्ट एंड माइंड, उसके मन और मस्तिष्क को छू लेता है। यानी चोर के मन मस्तिष्क को ये जो उसकी दयालुता है, उस वृद्ध व्यक्ति जो उस पर दया करता है वो उसके मन और मस्तिष्क को, उस चोर के मन और मस्तिष्क को छू लेता है। Who became a reformed person, और वो व्यक्ति एक परिवर्तित व्यक्ति बन जाता है। वो चोर है, वो एक परिवर्तित व्यक्ति बन जाता है। रिफॉर्म्ड का मतलब क्या है? परिवर्तित। वो चोर है वो पूरी तरह से परिवर्तित हो जाता है उसकी दयालुता को देख करके। एंड गेव अ सरप्राइज गिफ्ट टू द जेंटलमैन, और उस सज्जन व्यक्ति को वो एक अद्भुत उपहार देता है। जब वो परिवर्तित हो जाता है उसके बाद उस सज्जन व्यक्ति को वो एक उपहार देता है। तो उस पूरी कहानी को हम देखेंगे तभी हम समझ पाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें और इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखें। There was a great feast being held in the house of a certain gentleman. ग्रेट फीस्ट यानी बड़ा दावत या भोज। फीस्ट का मतलब क्या होता है? दावत और भोज। किसी के घर पे बहुत सारे लोगों को भोजन कराया जाता है, वो दावत और भोज होता है। Being held in the house of certain gentleman, यानी किसी सज्जन व्यक्ति। certain का मतलब किसी या कोई, तो किसी या सज्जन व्यक्ति के घर पर। was being held का मतलब आयोजन किया जा रहा था। तो किसी सज्जन व्यक्ति के घर पर एक बहुत बड़े दावत यानी भोज का आयोजन किया जा रहा था। It was his birthday, और उसका जन्मदिन था। And many of his relations had come, और उसके कई सारे जो रिश्तेदार हैं वो आए थे। far and near, दूर के और पास के सभी रिश्तेदार उसके उस भोज में आए थे उसके जन्मदिन पर। greet him and bring him gifts, उसका जो है उसे बधाई देने। greet him and bring him gifts, और उसके लिए उसको उपहार देने के लिए उसके रिश्तेदार हैं वो दूर दूर से आए थे। He entertained his guest,
और उसने अपने अतिथियों की, एंटरटेन का मतलब यहाँ पर क्या है, आवाभगत करना, उनका बहुत अच्छे तरीके से स्वागत किया, उनका अच्छे से देखभाल की। नेक्स्ट है, इट वॉज हिज ड्यूटी टू लुक आफ्टर देम वेल, और ये उसका कर्तव्य था। इट वॉज हिज ड्यूटी, ड्यूटी का मतलब क्या है, कर्तव्य। टू लुक आफ्टर यानी देखभाल करना, देम वेल यानी देम यहाँ पर गेस्ट के लिए आया, उसके जो मेहमान हैं उनकी अच्छी तरह से देखभाल करना, ये उसका कर्तव्य था। इन द इवनिंग, शाम को, ही गेव अ ग्रेट फीस्ट, शाम को उसने एक शानदार, ग्रेट फीस्ट, शानदार भोज दिया। एंड द गिफ्ट्स which the guests brought were placed in, और जो उपहार, द गिफ्ट का मतलब जो उपहार, which the guests brought, मेहमान लोग जो जिन उपहारों को लेकर के आए थे, were placed यानी रख दिए गए, in the center of the hall, हॉल के बीच में वो सारे मेहमान जो उपहार लेकर के आए थे उनको हॉल के बीच में रख दिया गया, so that all might see them, ताकि सारे लोग जो है उन्हें, उन उपहारों को देख सकें। दोस्तों, आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो आप वीडियो देख रहे हैं, उसके नीचे इस तरह का आइकन बना हुआ है, वहां पर आप क्लिक करके वीडियो को लाइक कर सकते हैं। When the feast was over, और जब भोज है वो समाप्त हो गया, and the guest had gone away, और सभी जो मेहमान हैं वो प्रस्थान कर चुके थे, वहां से जा चुके थे। The man went towards the place where the gifts were, और वह सज्जन व्यक्ति उस स्थान की तरफ गया जहां उसने उपहार रखे थे। The man यानी आदमी, सज्जन व्यक्ति, went यानी गया, towards यानी उसकी तरफ, the place where the gifts were, जहां पर जो उपहार है वो रखे गए थे उस स्थान पर वो सज्जन व्यक्ति गया। And began to put them away carefully, और उन्हें सावधानी से उचित स्थान पर रखने लगा। Began to put them away का मतलब उन्हें उचित स्थान पर रखने लगा, केयरफुली का मतलब सावधानी से उन्हें, उन सभी उपहारों को एक उचित स्थान पर रखने लगा। As he did so, जैसे ही उसने ऐसा किया, he suddenly caught sight of shadow of a man's head on the floor of the hall. He suddenly, उसने अचानक, caught sight of का मतलब क्या है, उसकी नजर पड़ी, अचानक उसकी नजर पड़ी, the shadow of man's, एक व्यक्ति की परछाई पर उसकी नजर पड़ी, head on the floor of the hall, उस एक व्यक्ति के सिर की परछाई है वो उसके फर्श, हॉल में जो फर्श है उस फर्श पर पड़ी और वो उसे दिखाई दिया, यानी एक व्यक्ति की परछाई पर उस व्यक्ति की, सज्जन व्यक्ति की नजर पड़ी। He knew that there must be someone hiding in the roof, और वो समझ गया, knew that जान गया, there must be someone hiding in the roof यानी अवश्य ही, must का मतलब अवश्य, अवश्य ही छत पर कोई व्यक्ति छिपा हुआ है, ऐसा वो समझ गया, जान गया। And realized that, और उसने अनुभव किया, there was a thief up there, और वहां ऊपर चोर ही है, ऐसा उसने अनुभव किया। He called his servant, उसने अपने नौकर को बुलाया, and said, और कहा, all the guests have not yet been fed, अभी तक सभी अतिथियों को भोजन नहीं कराया गया है। Bring back the dishes, व्यंजन वापस ले आओ। The servant did as he was told, नौकर ने वैसा ही किया जैसा उसे कहा गया। Did यानी किया, as he was told जैसा उसे कहा गया वैसा ही नौकर ने किया। He brought back several dishes, और वो कई व्यंजन है वो वापस ले आया। Brought back यानी वापस ले आया, several यानी कई प्रकार के, जो डिशेज अलग अलग प्रकार के खाने की चीजें जो बनाई थी, व्यंजन, उनको वो वापस ले आया। And waited for his master to tell him to serve them, और उसके जो स्वामी है उसकी आज्ञा की प्रतीक्षा करने लगा। Waited यानी प्रतीक्षा करने लगा, उसने प्रतीक्षा की। His master यानी उसके मालिक की, to tell him to serve them, जब वो उन्हें उसे परोसने की आज्ञा दे उसके लिए उसने इंतजार किया। But the man told him to leave them and go, लेकिन
उस सज्जन व्यक्ति ने उन्हें उन व्यंजनों को, सारे व्यंजनों को छोड़ करके चले जाने के लिए कहा। मैन टोल्ड हिम, उस सज्जन व्यक्ति ने कहा, लीव देम एंड गो, उनको यहीं पर रख दो और तुम जाओ। एज ही विश्ड टू बी अलोन, जैसा कि वो अकेला रहना चाहता था। एज का मतलब जैसे, ही विश्ड टू बी अलोन, वो अकेला रहना चाहता था। Then he looked up at the man who was hiding in the roof and said, और तब उसने उस व्यक्ति की ओर देखा, ऊपर। Then he looked up, तब उसने ऊपर देखा, at the man, यानी उस व्यक्ति की तरफ उसने ऊपर देखा, who was hiding, जो छुपा हुआ था, in the roof यानी छत पर छुपा हुआ था, and said, और कहा, it is good of you to come to my house on my birthday. It is good of you का मतलब पधार कर आपने बहुत अच्छा किया। It is good of you यानी it is good of you to my house on my birthday, मेरे जन्मदिन पर, my birthday यानी मेरे जन्मदिन पर, my house यानी मेरे घर पर आपने पधार करके बहुत अच्छा किया। It is good of you to come, आपने पधार करके बहुत अच्छा किया। I thought that, मैंने तो सोचा था, I thought that, मैंने सोचा था, all the guests had left, कि सभी मेहमान हैं, सभी अतिथि हैं, वो जा चुके हैं, ऐसा मैंने सोचा था। But you have not been yet served, लेकिन किंतु अभी तक आपको तो भोजन परोसा ही नहीं गया है। Yet served, served का मतलब परोसना, तो आपको तो अभी तक भोजन परोसा ही नहीं गया, और मैं सोच रहा था कि सभी मेहमान हैं वो जा चुके हैं। Please come and share this humble meal with me, कृपया आइए और मेरे साथ इस साधारण तुच्छ भोजन को करने में शामिल हो जाइए। प्लीज कम, कृपया आइए, शेयर यानी इस भोजन को मेरे साथ शेयर करें, दिस हम्बल, इस तुच्छ, इस मील का मतलब भोजन, विथ मी यानी मेरे साथ बैठ करके भोजन करें। The thief was very much afraid as he climbed down from his hiding place. चोर है वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था, afraid यानी भयभीत था। As he climbed down, जैसे ही वो नीचे उतरा, from his hiding place यानी hiding place यानी उसके छुपने के स्थान से जैसे ही वो नीचे उतरा तो चोर जो है वो बड़ा भयभीत था। But he was surprised, लेकिन वो आश्चर्यचकित था। To find himself treated as all other guests, यानी अन्य सभी अतिथियों की तरह उसके साथ व्यवहार किया, और उस व्यवहार को देख करके वो बहुत आश्चर्यचकित था। He was surprised यानी आश्चर्यचकित था। Find himself अपने आप को, स्वयं को पा करके, treated as all the, treated यानी उसके साथ व्यवहार किया, as all the guests सभी मेहमानों, सभी अन्य अतिथियों की तरह उसके साथ व्यवहार किया। उस व्यवहार को देख करके वो चोर है वो आश्चर्यचकित था। His host served him with great courtesy, और उसके मेजबान, होस्ट का मतलब मेजबान, अतिथि जिसके घर पर आया हो, और वो व्यक्ति यानी सज्जन व्यक्ति है वो यहाँ पर मेजबान है, तो उसने सर्व्ड यानी परोसा, हिम विथ ए ग्रेट कर्टसी, और अत्यंत शिष्टाचार। कर्टसी का मतलब क्या है? शिष्टाचार। तो अत्यंत शिष्टाचार के साथ में उसने उस चोर को भोजन परोसा। When he rose to leave, और जब वो जाने के लिए उठा, the old man gave him a gift and a bag of coins, और उस वृद्ध सज्जन व्यक्ति ने, ओल्ड मैन, उस वृद्ध सज्जन व्यक्ति ने, gave him यानी उसको दिया, a gift एक उपहार दिया, and a bag of coins, और सिक्कों से भरा हुआ एक जो थैली है वो उसको, चोर को दी। and himself took him to the gate of the courtyard, और वो स्वयं ही आंगन के द्वार तक उसको विदा करने के लिए हेतु ले गया। यानी himself वो स्वयं, himself took him to the gate, वो अपने आप को स्वयं वो यानी गेट तक गया, to the courtyard यानी उसके आंगनों के जो गेट है वहां तक उसको छोड़ने के लिए गया, विदा करने के लिए गया। Several years later, और कई वर्षों के पश्चात, the old gentleman birthday feast was again being held, और कई वर्षों के पश्चात वृद्ध सज्जन व्यक्ति के घर पर जन्म दिवस का भोज पुनः आयोजित किया गया। जेंटलमैन्स बर्थडे, उस सज्जन व्यक्ति के जन्मदिन पर, फीस्ट यानी भोज यानी दावत, was again being held, was being held का मतलब आयोजित हो रहा था, दोबारा से आयोजित हो रहा था उसके जन्मदिन का भोज। Many guests came and brought him gifts, कई सारे मेहमान अतिथि वहां पर आए, and brought him gifts, उसके लिए उपहार लेकर के आए।
एंड एज ही वॉज ग्रेटली लव्ड, और जैसा कि वे उससे बहुत प्रेम करते थे, ग्रेटली लव्ड, उससे बहुत प्रेम करते थे। सम ऑफ द गिफ्ट्स वर ब्यूटीफुल, और कुछ उपहार, सम ऑफ द गिफ्ट्स यानी जो उपहार थे उनमें से कुछ वर ब्यूटीफुल यानी बहुत सुंदर थे। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द इवनिंग a stranger came bringing a small box for the old man, और towards the end of the evening यानी इवनिंग का मतलब संध्या, शाम को जब शाम समाप्त ही होने वाली थी यानी संध्या के बीतने के समय, a stranger came एक अजनबी आया, bringing a small box और उसके साथ एक छोटा सा बॉक्स था, for the old man उस वृद्ध सज्जन व्यक्ति के लिए छोटा सा बॉक्स लेकर के एक अजनबी व्यक्ति आया। He refused to tell his name but asked, उसने अपना नाम बताने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। But asked, लेकिन उसने कहा if he could see the old man himself, और उसने पूछा, asked उसने पूछा if he could see the old man himself, कि यदि वह स्वयं उस वृद्ध सज्जन व्यक्ति से मिल सकता। If he could see the old man himself, himself का मतलब वह स्वयं उस वृद्ध सज्जन व्यक्ति से मिल सकता, ऐसा उसने पूछा। दोस्तों वीडियो कैसा है उसके बारे में आप लोग कमेंट जरूर करें और अपनी राय जरूर दें। When the old man opened the box, और जब उस वृद्ध सज्जन व्यक्ति ने उस बॉक्स को खोला, found inside a precious pearl, और उसको अंदर एक मूल्यवान मोती मिला। प्रेशियस का मतलब मूल्यवान और पर्ल का मतलब क्या है, मोती। विथ ए ग्रेट डील ऑफ मनी, जो कि बहुत अधिक मूल्यवान था, मूल्य से यानी बहुत अधिक रुपयों में था। He told his servant to bring the stranger immediately, और उसने अपने नौकर से अजनबी को तुरंत ले आने को कहा, तुरंत उसको बुला करके लाने को कहा। इमीडिएटली का मतलब तुरंत। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं या पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों सब्सक्राइब करना केवल एक ही बार होता है, किसी चैनल को लाइफ में एक ही बार सब्सक्राइब करना पड़ता है। तो आप मेरे जो ये वीडियो देख रहे हैं उसके पास ही स्टडी विद प्रकाश सर डूंगरपुर लिखा हुआ, वहां पर क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद वहां पर देखो आपको सब्सक्राइब लिखा हुआ है, और सब्सक्राइब करने के साथ ही जब आप स्टडी विद प्रकाश साध पर क्लिक करेंगे तो वहां पर एक बेल आइकन दिखेगा, और उस पर क्लिक करके आप उसका जो ऑल नोटिफिकेशन है ये यहाँ पर इसको ऑन कर लें, ताकि इस तरह के मेरे सभी वीडियो की जानकारी है वो आपको मोबाइल में ऑटोमेटिक मिलती रहेगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने सभी दोस्तों को, ये जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे इस तरह का आइकन बना हुआ है, उस पर क्लिक करके आप उनको शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग चैप्टर 9 अ मैन्स ट्रू सन, कीप लर्निंग, स्टडी विद प्रकाश सर डूंगरपुर। दोस्तों अभी तक आपने देखा कि वो जो चोर के साथ में उस वृद्ध सज्जन व्यक्ति ने जिस प्रकार से व्यवहार किया, और उस व्यवहार के बाद जब वो पुनः कुछ वर्षों बाद अपने भोज जन्मदिन पर भोज आयोजित करता है, तो फिर से अब यहाँ पर कोई व्यक्ति आया है और जो उसे उसके लिए एक मोती उपहार में लेकर के आया, और सज्जन व्यक्ति उस व्यक्ति को बुला करके मिलना चाहता है। तो अब वो सज्जन व्यक्ति कौन है जो इस तरह का जो मोती लेकर के आया है, उसके बारे में आगे की अगली जो कहानी है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।